Assalamu alaikum students, welcome back. Today we are going to read our new chapter, The White Mouse Circus, on your book page number 59. So open your books and start reading. Bracing, refreshing, ताकत से. Chambermaid, a maid, one who cleans a hotel room. Chambermaid कौन सी मेड होती है जो कि होटल रूम को साफ कर रही होती है. Compromise, a settlement of a dispute in which two sides agree to accept less than they originally wanted. मतलब समझौता करना. Consolation, a source of comfort to somebody who is upset or disappointed. मतलब तसल्ली देना. Relentlessly, never slackening but going at the same pace. नरम मुलायम तरीके से या नरम लहजे में बात करना. Scuttling, running or moving quickly with short steps. हलचल मचाना. Sidle, to edge along in a secretive way. देखकर चलना. Tommy rot, utter foolishness, nonsense, फजूल बात. Whet, to arouse one's appetite. तेज करना. Now let's start reading. This extract is from Roald Dahl's book, The Witches. The story is about a young boy and his encounter with witches. The boy who lives with his grandmother is due to spend his holidays in Norway. But because his grandmother falls ill, they cannot go. Instead, he is taken to a seaside hotel in England. If you have not read the book already, be sure to read it soon. तो क्या बता रहे हैं कि रोल्ड डाल की एक बुक है द विचेस, उससे जो है एक पार्ट लिया गया है और ये स्टोरी जो है एक यंग बॉय की है, एक बच्चे की है जिसका जो है पहली दफ़ा इनकाउंटर हुआ था विचेस के साथ. मतलब उसने पहली दफ़ा जो है विचेस को देखा था. जो बच्चा होता है वो अपनी दादी के साथ रह रहा होता है, अपनी ग्रैंडमदर के साथ रह रहा होता है. उसको जो है वो हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए नॉर्वे जाना होता है, लेकिन उसकी दादी की जो ग्रैंडमदर होती है उनकी तबीयत ज़रा ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से वो नॉर्वे नहीं जा पाते. तो उसकी जगह वो उसको जो है वो एक सी साइड होटल होता है इंग्लैंड के अंदर, वो उसको वहाँ ले जाती हैं. और वो फिर ये कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि अगर आपने बुक अभी तक नहीं पढ़ी है द विचेस तो आप लोग जल्दी इसको पढ़ लें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक होगी. Rooms were booked for us in a place called the Hotel Magnificent in the famous seaside town of Bournemouth. Bournemouth, my grandmother told me, was full of old people like herself. They retired there by the thousands because the air was so bracing and healthy. It kept them, so they believed, alive for an extra few years. वो क्या बता रहे हैं, जो बच्चा उसके बिहाफ पे पूरी स्टोरी चल रही है. तो वो क्या कह रहा है कि जिस जगह वो लोग पहुँचे थे सी साइड की तरफ इंग्लैंड के अंदर, वो कह रहा है कि उसकी जो होटल था उसका नाम था होटल मैग्निफिसेंट और वो बहुत एक फेमस सी साइड के साथ था. बॉर्नमाउथ एक जगह है, उसका टाउन था वो. अब वो बता रहा है कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसको बताया था कि बॉर्नमाउथ जो है वो एक के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो है वो बूढ़े लोग रह रहे होते हैं और जो होता है वो रिटायर भी कुछ देर बाद होते हैं, यानी कि उनकी उम्र जो है वो इस तरह से बढ़ रही होती है. वो बहुत हेल्दी रह रहे होते हैं वहाँ पे. जो उनकी वहाँ की हवा होती है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है. तो क्या होता है उन लोग मतलब इट केप देम सो दे बिलीव अलाइव फॉर एक्स्ट्रा फ्यू ईयर्स. मतलब कि जो उनकी एज होती है, मतलब एक जो लिमिट होती है उससे वो कुछ साल ज़्यादा जी लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जो बोर्नमाउथ के अंदर रह रहे होते हैं. अब नेक्स्ट, डज इट आई आस्क्ड. जब उसकी ग्रैंडमदर उसको सब कुछ बता रही होती है तो वो कहता है कैसा है सच में. ऑफ कोर्स नॉट, शी सेड, इट्स टॉमी रॉड, बट जस्ट फॉर वंस आई थिंक वी हैव गॉट टू ओबे द डॉक्टर. उसकी ग्रैंडमदर उसको रिप्लाई करती हैं कि जाहिर सी बात है ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बहुत फजूल सी बात है, लेकिन जैसा कि उनके डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया होता है तो वो कहती हैं कि चूँकि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक दफ़ा इसको ट्राई करके देख लूँ. Soon after that, my grandmother and I took the train to Bournemouth and settled into the Hotel Magnificent. It was an enormous white building on the seafront and it looked like a pretty boring place to spend a summer holiday in. I had my own separate bedroom, but there was a door connecting my room with my grandmother's room. अब जब ये बात हो जाती है तो उसके बाद वो लोग जब एक ट्रेन लेते हैं जिसमें बैठ कर वो लोग जब बोर्नमाउथ पहुँचते हैं और होटल मैग्निफिसेंट के अंदर जाके पहुंच जाते हैं. वहाँ पे जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक वाइट कलर की बिल्डिंग है बिल्कुल सी के बिल्कुल सामने. और उस बच्चे को जो वो जगह जो होटल होता है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा होता है अपनी समर हॉलीडे स्पेंड करने के लिए. जो बच्चा होता है उसका एक अलग रूम होता है और उसकी ग्रैंडमदर का अलग रूम होता है, लेकिन दोनों के दरमियान एक कनेक्टिंग रूम मौजूद होता है. Just before we left for Bournemouth, my grandmother had given me as a consolation a present of two white mice in a little cage, and I took them with me. They were terrific fun. I called them William and Mary, and in the hotel I set out right away teaching them to do tricks.
वो कह रहा है कि जब वो लोग निकलने वाले थे बॉर्नमाउथ जाने के लिए तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो उसको एक गिफ्ट देती हैं एक तसल्ली के तौर पे, क्योंकि उनको पता होता है कि वहाँ पे जाके बोर होगा। तो उसको एक वो गिफ्ट देती हैं, 2 वाइट माउस उसको देती हैं, यानी कि 2 सफ़ेद चूहे उसको देती हैं एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर, जो कि वो उनको साथ लेके जाता है होटल मैग्निफिसेंट। वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा टेरिफिक यानी बहुत ज़्यादा फ़नी थे, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उनके साथ। और वो उन्होंने उसको नाम दिए थे विलियम और मैरी। जब वो होटल पहुंचते थे तो वो क्या करता था, उनको बाहर निकाल कर डिफरेंट ट्रिक्स जो वो टीच करता था। द फर्स्ट ट्रिक आई टॉट देम वॉज टू क्रीप अप द स्लीव ऑफ माई जैकेट एंड कम आउट बाय माई नेक. Then I taught them to climb up the back of my neck on the top of my head. I did this by putting crumbs in my hair. वो कह रहा है जो पहली ट्रिक उसने उनको सिखाई थी, वो कहती है उसकी जैकेट की स्लीव से अंदर जाते थे और उसके नेक से बाहर आते थे। उसके बाद उसने क्या सिखाया कि वो उसके बैक के ऊपर क्लाइम करते थे, मतलब बैक ऑफ द नेक, यानी उसके नेक के बैक के ऊपर क्लाइम करते थे, उसके बाद उस टॉप ऑफ द हेड यानी कि उसके सर तक पहुँच जाते थे। वो उन्होंने उसने उनको ये ट्रिक्स किस तरह सिखाई थी कि वो अपने सर के ऊपर जो है वो कुछ क्रम्स यानी कि कुछ रोटी के टुकड़े वगैरह रख देता था, जिसको हासिल करने के लिए वो लोग जो है वो पूरा क्लाइम कर लिया करते थे। ट्रीट के तौर पर वो उनके लिए रखा करता था। ऑन द वेरी फर्स्ट मॉर्निंग द चैम्बर मेड वॉज मेकिंग माई बेड व्हेन वन ऑफ माई माइस poked its head out from under the sheets. The maid let out a shriek that brought a dozen people running to see who was being murdered. I was reported to the manager. There followed an unpleasant scene in the manager's office with the manager, my grandmother, and me. उसके बाद वो क्या बता रहा है कि सबसे पहली जो सुबह थी उन लोगों की, तो क्या होता है चैम्बरमेट आई होती है होटल को, मतलब उसके होटल रूम को साफ़ करने के लिए, बेड सही करने के लिए। तो क्या होता है जब वो बेड सही करी होती है तो एक माइस जो होता है वो शीट्स के अंदर से निकल के अपना सर बाहर निकाल लेता है। जब वो चीज़ मेड देखती है तो वो बहुत ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है। वो इतनी ज़ोर से चीखती है कि बहुत सारे लोग जो है वो भाग के देखने आना शुरू हो जाते हैं किसका कत्ल हो गया, ऐसा क्या हो गया। जब ये सीन जाता है तो उसके बाद जो है वो जो बच्चा होता है उसकी जो है वो रिपोर्ट कर दी जाती है मैनेजर को। उसके बाद जो है वो मैनेजर के साथ एक बहुत के साथ उसकी मैनेजर जो है वो उनको उसको उसकी ग्रैंड मदर को और उसको बुला लेता है अपने ऑफिस के अंदर। तो अब वो जो है फर्दर वो सीन बता रहा है कि बहुत अनप्लीजेंट एक सीन हो गया था। The manager, whose name was Mr. Stringer, was a burly man in a black tailcoat. I cannot permit mice in my hotel, madam, he said to my grandmother. How dare you say that when your rotten hotel is full of rats anyway? My grandmother cried. Rats, cried Mr. Stringer, going mauve in the face. There are no rats in this hotel. I saw one this very morning, my grandmother said. It was running down the corridor into the kitchen. That's not true, said Mr. Stringer. क्या होता है कि जो मैनेजर होता है उसका नाम क्या होता है, मिस्टर स्ट्रिंगर, और बहुत बदमिजाज बहुत चिड़चिड़ा सा आदमी होता है, एक ब्लैक कलर का टेल कोट पहना हुआ होता है। वो कहता है कि मैं इजाज़त नहीं दे सकता कि मेरे होटल के अंदर जब वो कोई भी माइस हो मैडम। वो उसकी ग्रैंडमदर को कहता है। तो उसकी ग्रैंडमदर कहती हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो, हालांकि तुम्हारा खुद का जो बेकार से सड़ा हुआ सा होटल है वो फुल ऑफ, मतलब उसके अंदर बहुत सारे चूहे मौजूद हैं। उसकी ग्रैंडमदर चिल्ला के कहती हैं। तो कहते हैं चूहे, बहुत अजीब सा उसका रंग हो जाता है उसके फेस का। उसके बाद कहते हैं मेरे होटल के अंदर कोई से भी चूहे नहीं हैं। वो कहती है मैंने आज सुबह ही एक चूहा देखा है और वो जो है वो कॉरिडोर से जो है नीचे किचन की तरफ आया। दैट्स नॉट ट्रू, क्राइड मिस्टर स्ट्रिंगर. You had better get the rat catcher in at once, my grandmother said, before I report you to the public health authorities. I expect there are rats scuttling all over the kitchen floor and stealing the food off the shelves and jumping in and out of the soup. वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप झूठ कह रही हैं, ये सच नहीं है बिल्कुल भी. उसके बाद वो कहती हैं कि तुम जल्द से जल्द जो है वो एक रेड कैचर यानी चूहे पकड़ने की कोई चीज़ ले लो, वरना इससे पहले मैं तुम्हारी जो है रिपोर्ट कर दूँ पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ के अंदर. उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि जो चूहे हैं ये उछलते कूदते जो है वो किचन फ्लोर के ऊपर भी जाते होंगे और शेल्फ के ऊपर से खाना भी चलाते होंगे और सूप्स के अंदर भी डुबकियाँ मारते होंगे. नेवर, क्राइड मिस्टर स्ट्रिंगर. No wonder my breakfast toast was all nibbled round the edges this morning, my grandmother went on relentlessly. No wonder it had a nasty, ratty taste if you are not careful. The health people will be ordering the entire hotel to be closed before everyone gets typhoid fever. You are not being serious, madam, Mr. Stringer said. उसके बाद वो क्या कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं. उसकी जो ग्रैंडमदर होती हैं वो उसको मतलब बोल रही होती हैं बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंटली कि जो है ना कोई हैरानी की बात नहीं है कि मेरा जो ब्रेकफास्ट टोस्ट था वो कुतरा हुआ था चूहों ने आज सुबह में. उसके बाद वो कह रही होती हैं कि तुम्हारे जो उसका जो टेस्ट था वो काफ़ी जो है वो सड़ा हुआ और अजीब सा नेस्टी सा था
और वो कहती है तुम बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो, और जो हेल्थ पीपल जब आके, मैं जब रिपोर्ट कर दूँगी, हेल्थ पीपल आके ऑर्डर करेंगे ना कि तुम्हारा होटल बंद हो जाएगा इससे, वरना अगर ये ना हुआ तो तमाम लोगों को जो है टाइफाइड फीवर हो जाएगा। तो वो मिस्टर स्ट्रिंगर कहते हैं कि आप जो है वो अजीब मजाक कर रही हैं, फजूल, आप कोई सीरियस कोई बात नहीं कर रही हैं। I was never more serious in my life, my grandmother said. Are you or are you not going to allow my grandson to keep his white mice in his room? उसकी ग्रैंडमदर कहती हैं जब उसके रिप्लाई में कि आप, वो कहता है ना कि आप सीरियस हो जाएं और आप अजीब मजाक कर रही हैं मेरे साथ, तो वो कहती हैं कि मैं इससे ज़्यादा कभी अपनी लाइफ में सीरियस हुई नहीं हूँ। और वो पूछती हैं कि तुम कर रहे हो मेरे ग्रैंडसन को अलाउ माइस रखना इस रूम, उसके रूम के अंदर, या फिर नहीं? द मैनेजर न्यू व्हेन ही वॉज बीटन. May I suggest a compromise, madam? He said. I will permit him to keep them in his room as long as they are never allowed out of the cage. How's that? उसको पता होता है कि वो जब वो फंस चुका है तो वो फिर कहता है कि मैं एक कॉम्प्रोमाइज़, मतलब एक सहूलत, मतलब एक वो कर सकता हूँ मैडम। तो वो फिर वो कहता है कि मैं आपके ग्रैंडसन को ये तो अलाउ कर सकता हूँ कि वो उनको रखे रूम के अंदर, लेकिन वो ये अलाउ नहीं होगा कि वो केज से बाहर आ सकें। तो ये कैसा लगा आपको? That will suit us very well, my grandmother said, and she stood up and marched out of the room with me behind her. वो कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया हम लोग के लिए। उसके बाद वो इसको लेती हैं और दोनों जब वो कमरे से बाहर आ जाते हैं। There is no way you can train mice inside a cage, yet I dared not let them out because the chambermaid was spying on me all the time. She had a key to my door and she kept bursting in at all hours, trying to catch me with the mice out of the cage. वो कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं माइस को जो है दोनों चूहों को केज के अंदर रख के जो है वो ट्रेन कर सकूं, और मैं ये भी हिम्मत नहीं कर सकता था कि मैं उनको बाहर निकाल लूं, क्योंकि चैम्बरमेट जो थी वो फुल ऑन जो है उसकी जासूसी कर रही थी। उसके पास उसके रूम की चाबी भी थी, तो वो किसी भी घंटे किसी बगैर परमिशन के जब अंदर आ जाती थी, और अगर वो देख लेती उसको माइसेस को आउट ऑफ द केज तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। I decided to seek a safer place where I could carry on with the training. There must surely be an empty room in this enormous hotel. I put one mouse into each trouser pocket and wandered downstairs in search of a secret spot. वो कह रहा था कि मतलब उसने क्या किया, कहने लगा कि रूम में तो मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसने डिसाइड किया कि चूंकि होटल बहुत बड़ा है तो उसके अंदर बहुत कोई ना कोई रूम तो खाली होंगे ही, तो वो वहाँ जाकर जो है वो उनको ट्रेनिंग दिया करेगा। तो वो उसने क्या किया कि अपने ट्राउज़र के दोनों पॉकेट्स के अंदर एक एक चूहे को रखा। उसके बाद वो नीचे उतर गया, डाउनस्टेयर्स आ गया सीक्रेट स्पॉट ढूंढने के लिए जहाँ पे वो अपने चूहों को ट्रेन कर सके। The ground floor of the hotel was a maze of public rooms, all of them named in gold letters on the doors. I wandered through the lounge and the card room and the reading room and the drawing room. None of them was empty. I went down a long white corridor and at the end of it I came to the ballroom. There were double doors leading into it, and in front of the doors there was a large notice board on a stand. The notice on the board said, "Strictly private. This room is reserved for the annual meeting of the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Children." वो कह रहा है कि जब वो ग्राउंड फ्लोर पर आया तो वहाँ पर पब्लिक रूम्स बेशुमार, मतलब लातादाद थे, और हर किसी के ऊपर जो उसका नेम लिखा था वो एक गोल्ड से लिखा हुआ था और गोल्ड लेटर्स वहाँ पे लगाए गए थे। तो वो नाम पढ़ता हुआ जा रहा था, उसको मिलता है द लाउंज, द कार्ड रूम, द रीडिंग रूम और द ड्राइंग रूम, लेकिन सारे जो है वो खाली नहीं होते, सब भरे हुए होते हैं या कोई ना कोई होता है वहाँ पे। उसके बाद वो एक और कॉरिडोर से, बहुत बड़े लंबे चौड़े से कॉरिडोर से नीचे उतरता है, तो उसको मिलता है बॉल रूम। उस बॉल रूम का डबल डोर होता है, वो बहुत बड़ा सा उसका फ्रंट डोर होता है। उसके ऊपर जब एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि बहुत प्राइवेट रूम है, और वो जो रूम था वो रिजर्व कर लिया गया था एनुअल मीटिंग के लिए रॉयल सोसाइटी की थी, इसके अंदर वो प्रिवेंशन ऑफ क्रूटी टू चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चों के साथ जुल्म वगैरह होते हैं उसकी प्रिवेंशन के लिए वहाँ पे कोई मीटिंग हो रही होती है। द डबल डोर्स इनटू द रूम वर ओपन. आई पीप्ड इट in. It was a colossal room. There were rows and rows of chairs, all facing a platform. The chairs were painted gold and they had a little red cushions on the seats, but there was not a soul in sight. अब वो क्या कह रहा है कि जो डबल रूम होता है उस बॉल रूम का वो खुला हुआ होता है। उस वक्त वो क्या करता है, वो आहिस्ता से अंदर झांक के देखता है, तो वो जो था बहुत बड़ा सा एक रूम होता है जहाँ पे काफ़ी सारी चेयर्स लगी हुई होती हैं, और जब वो एक प्लेटफॉर्म को सारी फेस कर रही होती हैं। उन चेयर्स जो है वो होती हैं वो गोल्ड कलर की पेंटेड होती हैं, उनके ऊपर जो है छोटे छोटे रेड कुशन्स रखे हुए होते हैं सीट्स पर, लेकिन उसको एक भी कोई शख्स वहाँ पे अंदर नहीं दिखता। I settled into the room. The meeting of the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Children must have taken place earlier in the day, and now they had all gone home. Even if they hadn't, even if they did suddenly come pouring in, they would be wonderful, kind people who would look with favor upon a young mouse trainer going about his business.
वो कह रहा है कि वो बहुत देख कर जब अंदर कमरे के अंदर जाता है, वो क्या कह रहा है कि जो मीटिंग होनी थी रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी की, तो जो वो मीटिंग थी वो उसको लग रहा था कि शायद ओवर हो चुकी थी आज सुबह में, या फिर अगर होनी भी थी, या वो लोग अंदर आते भी हैं तो वो काइंड पीपल होंगे, क्योंकि वो जो है वो ऑलरेडी जो है वो प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू चिल्ड्रन के ऊपर काम करें, तो वो एक उसको फेवर ही देंगे, क्योंकि वो एक बहुत यंग सा माउस ट्रेनर है और वो अपना एक काम करना चाहता है. At the back of the room, there was a large folding screen with Chinese dragons painted on it. I decided to go behind the screen and do my training there. I wasn't a bit frightened of the prevention of cruelty to children people, but there was always a chance that Mr. Stringer might pop his head round the door. वो कह रहा था कि उस रूम के बैक के ऊपर जब एक बहुत बड़ी सी एक फोल्डिंग स्क्रीन थी जिसके ऊपर चाइनीज़ ड्रैगन पेंट हुए हुए थे, तो वो क्या डिसाइड करता है कि वो उस स्क्रीन के पीछे जाकर जो है वो ट्रेनिंग करेगा. वो बिल्कुल भी जो है वो डरा हुआ नहीं था प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी ऑफ टू चिल्ड्रन के लोगों से, मतलब जिस मीटिंग के अंदर आने वाले थे अगर आ जाते, लेकिन उसको डर किस बात का था? मिस्टर स्ट्रिंगर का था कि कहीं वो कमरे के अंदर ना आ जाए. तो उसको सिर्फ मिस्टर स्ट्रिंगर का डर होता है कि अगर वो अंदर आ जाते हैं इस बॉल रूम के अंदर तो फिर क्या होगा. आई टिप टो टू द बैक ऑफ द रूम एंड सेटल माई सेल्फ ऑन द कार्पेट बिहाइंड द बिग स्क्रीन. What a splendid place this was, ideal for mouse training. I took William and Mary out of my trouser pockets. They sat beside me on the carpet, quiet and well behaved. वो जब बिल्कुल दबे दबे पाँव जो है वो रूम के पिछले हिस्से की तरफ जाता है और एक कारपेट के ऊपर बैठ जाता है बिग स्क्रीन के पीछे. उसके बाद वो उसको बहुत अच्छी जगह लग रही होती है वो माउस ट्रेनिंग के लिए. उसके बाद वो क्या करता है, विलियम और मैरी जो उसके दोनों चूहे होते हैं उनको अपनी ट्राउज़र पॉकेट से बाहर निकालता है और ये बहुत आराम से बहुत वेल बिहेव तरीके से जो है वो लोग भी चुपचाप वहाँ पे बैठ जाते हैं कारपेट पर. The trick I was going to teach them today was tightrope walking. It is not all that difficult to train an intelligent mouse to be an expert tightrope walker, provided you know exactly how to go about it. First, you must have a piece of string. I had that. वो कह रहा था कि आज जो वो ट्रिक सिखाने वाला था अपने दोनों चूहों को वो थी तार के ऊपर चलने वाली है. वो कहता है कि ये बहुत मुश्किल नहीं है इन लोगों को ट्रेन करना, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट माउस हैं दोनों और ये दोनों जो है बहुत एक्सपर्ट टाइट्रोप वॉकर बनने वाले हैं अगर आपको पता हो कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है. तो उसने बोला सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रिंग यानी धागा होना चाहिए और उसके पास वो था. Then you must have some good cake. A fine Quran cake is the favorite food of white mice. I had brought with me a rock cake which I had pocketed the day before. You stretch the string tight between your two hands, but you start by keeping it very short, only about 3 inches. You put the mouse on your right hand and a little piece of cake on your left hand. The mouse is therefore only 3 inches away from the cake. He can see it and he can smell it. His whiskers twitch with excitement. He can almost reach the cake by leaning forward, but not quite. He only has to take 2 steps along the string to reach this tasty morsel. He ventures forward, one paw on the string, then the other. If the mouse has a good sense of balance, and most of them have, he will get across easily. I started with William. He walked the string about without a moment's hesitation. I let him have a quick nibble of the cake just to whet his appetite. वो क्या कह रहा है कि उसके पास वो बता रहा है, एडवाइस दे रहा है कि एक तो आपके पास एक धागा होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक बहुत अच्छा सा केक होना चाहिए, मतलब एक किशमिश का एक केक होना चाहिए जो कि इन सफ़ेद चूहों का फेवरेट डिश होती है, फेवरेट फूड होता है. तो क्या करता है अपने साथ जो एक रॉ केक यानी किशमिश का एक पूरा एक केक लेकर जाता है. उसके बाद वो क्या करता है उसने उसको पॉकेट में रखा हुआ होता है एक दिन पहले से ही अपने पास, मतलब संभाल के रखा हुआ होता है. उसके बाद उसको बता रहा है वो तरीका कि आपने जब इस धागे को खींचना होता है अपने 2 हाथों के दरमियान उसको रखना होता है, लेकिन आपको स्टार्ट जब वो बहुत कम डिस्टेंस से करना होता है यानी कि तकरीबन 3 इंचेस से. उसके बाद आप अपने माउस को जब अपने राइट हैंड पे रखते हो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो पीस ऑफ केक रखते हो. माउस जो क्या करेगा जल्दी से अपना 3 इंच का वो डिस्टेंस जो है वो ख़त्म करके और केक की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि जैसे उसको केक खाना है और माउस ऑलरेडी जो है वो बैलेंस उनका बहुत अच्छा होता है. तो वो क्या करते हैं सबसे पहले अपने जो उसका चूहा होता है वो रखता है विलियम को वो रखता है, बहुत एक्साइटेड होता है. वो अपने 2 ही कदमों के अंदर जो है वो केक को हासिल कर लेता है लेफ्ट के ऊपर जाके.
जब वो पहुंचता है तो उसको केक का जब हल्की सी बाइट मिलती है तो उसको जो है वो और ज़्यादा वो होता है, वो जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करता है. देन आई पुट हिम बैक ऑन माई राइट हैंड. दिस टाइम आई लेंथ द स्ट्रिंग. आई मेड इट अबाउट 6 inches लॉन्ग विथ सुपर बैलेंस. विलियम वॉकड स्टेप बाय स्टेप अलॉन्ग द स्ट्रिंग अंटिल ही रीच द केक. ही वॉज डिवॉर्डेड विद अनदर निबल. उसके बाद क्या करता है, वापस को अपने राइट हैंड के ऊपर लेके जाता है. उसके बाद लेंथ को जो है वो धागे की बढ़ा देता है और आपको 3 से 6 inches की उसको ऊपर कर देता है. बहुत अच्छे बैलेंस के साथ विलियम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है धागे के ऊपर और पहुंच जाता है केक की तरफ. उसके बाद तो फिर से उसको जो है वो दूसरा जो है एक बाइट दे देता है केक का. क्वाइट सून विलियम वॉज वॉकिंग अ 24 inch tight rope or rather tight string from one hand to the other to reach the cake. He was enjoying himself tremendously. I was careful to hold the string near the carpet so that if he did lose balance, he would have far to fall. He would not have far to fall. But he never fell. William was obviously a natural acrobat, a great tightrope walking mouse. वो कह रहा है कि बहुत ही जल्द जो है वो विलियम 24 inch की टाइट रोप के ऊपर जो है वो चलना शुरू हो गया था और बहुत जल्दी से जब इधर से उधर जाता था केक को हासिल करने के लिए. उसको मतलब बच्चे को तो बहुत मज़ा आ ही रहा था, उसके साथ साथ विलियम को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़बरदस्त उसको लग रहा था वो सब कुछ. और जो विलियम था, जो बच्चा था जो ये गेम करवा रहा था, वो भी बहुत ध्यान से उसने जो है वो फासला जो है वो फ्लोर से और अपने हाथ के दरमियान बहुत कम रखा हुआ था कि अगर विलियम जब अपना बैलेंस लूज़ करता है तो उसको ज़्यादा चोट ना लगे गिरने पर. लेकिन विलियम जो था एक बहुत नेचुरल तौर पे जो बहुत अच्छा था इन सब चीज़ों के अंदर, तो बहुत ज़्यादा टाइट रोप उसने बहुत अच्छी करी थी. Now it was Mary's turn. I put William on the carpet beside me and rewarded him with some extra crumbs and a currant. Then I started going through the same routine all over again with Mary. My blinding ambition, you see, my dream of dreams, was to become one day the owner of a white mouse circus. I would have a small stage with red curtains in front of it, and when the curtains were drawn apart, the audience would see my world famous performing mice walking on tightrope, swinging from trapezes, turning somersaults in the air, bouncing on trampolines, and all the rest of it. वो कह रहा है कि विलियम ने तो सब कुछ 24 इंचेस तक बहुत अच्छा कर लिया था. तो फिर उसने जब मैरी की बारी आई, मैरी को भी उसने इसी तरह से जो है वो इस प्रैक्टिस स्टार्ट करी. 3 इंचेस फिर 6, उसके बाद 24 और उसके बाद इतने टाइम पे उसने विलियम को जो फ्लोर के कारपेट के ऊपर बिठा दिया था. उसको जब वो कुछ एक्स्ट्रा क्रम्स और केक वगैरह दे दिया था ट्रीट के तौर पर. उसके बाद जो था उसने मैरी को इस सब की प्रैक्टिस करी, ट्रेनिंग दी. वो कह रहा है कि उसका क्या ख्वाब है, क्या ख्वाहिश है उसकी कि उसके पास जो है वो अपना एक वाइट माउस सर्कस वो ओपन करे. ये उसकी बहुत बड़ा जो है वो ख्वाब है. उसके बाद वो अपना एक छोटा सा स्टेज बना, उसके ऊपर वो कर्टन्स को लगाए और जब वो लाल पर्दे खोलें तो उसके ऊपर जो है वो उसके ऑडियंस उसके बहुत फेमस से जो है वो वेल ट्रेंड माइसेस चूहों को देख सके जो कि टाइट रोप्स कर रहे होंगे, ट्रैपेजीज के ऊपर स्विंग कर रहे होंगे, कलाबाजियाँ खा रहे होंगे, ट्रैम्पोलिन के ऊपर बाउंस कर रहे होंगे और ये सब कुछ. आई वुड हैव वाइट माइस राइडिंग ऑन वाइट रेड्स एंड द reds would gallop furiously round and round the stage. I was beginning to picture myself traveling first class all over the globe with my famous white mouse circus and performing before all the crowned heads of Europe. वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि फिर उसके बाद वो क्या करेगा, एक और वो गेम ये भी रखेगा या तमाशा एक ये भी रखेगा कि इसके अंदर छोटे जो चूहे होते हैं सफ़ेद, वो बड़े चूहों के ऊपर वाइट रैट्स के ऊपर जो है वो बैठ के जो है वो ट्रैवल घूम रहे होंगे और जो रैट्स होंगे वो जब वो बहुत तेज़ जो है वो सर पर दौड़े होंगे स्टेज के ऊपर गोल गोल. उसके बाद उसने अपने आप को जो है इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि वो अपने मतलब पूरी दुनिया वो घूम रहा है, ट्रैवल कर रहा है अपने फेमस वाइट माउस सर्कस के साथ और जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, पूरे यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है. तो ये आपकी एक छोटी सी स्टोरी थी द वाइट माउस सर्कस के हवाले से कि जो बच्चा होता है वो कितना इंटरेस्टेड होता है अपने माइस को ट्रेन करने में और सब कुछ. तो आइए आप वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सिनोनियम और सब कुछ देखते हैं उसका. जी, तो सबसे पहले आप जो है वो टाइटल पेज बनाएंगे द वाइट माउस सर्कस का. उसके बाद वर्ड्स मीनिंग कॉपी डाउन करेंगे एंड देन फर्दर मोर एक्सरसाइजेस. ब्रेसिंग ताकत से, एनॉर्मस बहुत ज़्यादा, कॉन्सलेशन तसल्ली देना, क्रम्स रोटी का टुकड़ा, स्प्लेंडेड रोशन, पोर्ट थैला, ट्रिमेंडसली खौफनाक, निबल कतरना, विस्किस दाढ़ी, रिलेंटलेस नर्म मुलायम, प्रिवेंशन रोकथाम, हेजिटेशन हिचकिचाहट, कॉम्प्रोमाइज समझौता करना, एम्बिशन ख्वाहिश, स्कटलिंग हलचल मचाना. अब वर्ड सिनोनिम एंटोनियम्स. peeped, look, hide, bursting, explode, implode, wander, travel, stay, furiously, very angry, unangry, bristly, hard, soft, permit, allow, forbid, dared, brave, dread, splendid, wonderful, ordinary. अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ.
So your book page number 63, answer the following questions. A. What reason did the grandmother give for going to Bournemouth? वो कह रहे हैं कि जो grandmother होती है उन्होंने क्या reason बताया था Bournemouth जाने का? Answer. The grandmother decided to go to Bournemouth in order to obey her doctor's order. उन्होंने बताया कि उनके डॉक्टर ने उनको ऑर्डर दिया है कि वो Bournemouth जाकर रहें. B स्किप करेंगे, सी पर आते हैं. Why had the grandmother given the boy a pair of white mice? ग्रैंडमदर ने बॉय को जो है उस बच्चे को जो है वो दो वाइट माउस क्यों दिए थे? द ग्रैंडमदर हैड गिवन द बॉय अ पेयर ऑफ वाइट माइस एज कंसोलेशन बिकॉज बोर्नमाउथ वाज अ बोरिंग प्लेस. चूंकि बोर्नमाउथ जो थी वो बहुत ज़्यादा बोरिंग प्लेस थी तो उन्होंने उसको तसल्ली देने के लिए दो वाइट माउस दिए थे. वट वॉज द फर्स्ट ट्रिक द बॉय टॉट द माइस? वो कौन सी ट्रिक थी सबसे पहले जो बॉय ने जो है वो माइस को सिखाई थी? The first trick the boy taught the white mice was to creep up to sleeves of his jacket and come out of his neck. जो पहली ट्रिक उसने सिखाई थी वो क्या थी कि वो उसकी जैकेट से जब अंदर जाएंगे, जैकेट की स्लीव से, उसके बाद उसके नेक से बाहर आना. वो ये ट्रिक थी जो उसने पहले फर्स्ट टाइम सिखाई थी. Why did the hotel manager get angry with boy and his grandmother? जो होटल मैनेजर था वो ग्रैंडमदर से और उनके जो ग्रैंडसन था उससे क्यों जब वो एंग्री, जो क्यों गुस्सा करा था उनके ऊपर? The hotel manager was angry with the boy and his grandmother for suggesting दैट द होटल वॉज फुल ऑफ रेड्स. जब उसकी ग्रैंडमदर ने बोला था ना कि जो उसका जो पूरा होटल है वो फुल ऑफ रेड्स, मतलब उसके होटल में पूरे तमाम जो है वो चूहे मौजूद हैं, तो उसके ऊपर जो लोगों के ऊपर गुस्सा किया था उसने. जी. इन वॉट वेज वॉज द ग्रैंड मदर अ क्लेवर एंड थॉटफुल लेडी? मतलब आपको कैसे पता चल रहा है कि ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत समझदार और बहुत चालाक सी थी. The grandmother outwitted the hotel manager by suggesting that there were rats in the hotel and it might be closed down if this fact was reported to the public health authorities. मतलब जब मैनेजर ने उनसे कंप्लेन की थी कि उनका जो ग्रैंडसन है वो इस तरह से रैट्स को नहीं रख सकता उसके अंदर, तो फिर ग्रैंडमदर ने जब उसको क्या किया था, उसको वो कर दिया था, ट्रिगर कर दिया था. किस तरह से कि उसने बोला था कि तुम्हारे होटल के अंदर बहुत सारे चूहे मौजूद हैं और अगर मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर देती हूँ पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ के अंदर, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा और तुम्हारा होटल जो है वो बंद हो जाएगा. क्वेश्चंस डन हो गए. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन व्हेन द स्टेटमेंट्स वाज मेड, टू whom it was made and what it refers to. 2. What do you think it is meant by each statement? You may discuss each one in class. ठीक है, तो अब हमें कुछ 5 जो है वो स्टेटमेंट्स बताएंगे. अब हमें बताना है कि वो किसने क्यों कही थी, किस सिचुएशन के अंदर कही थी और उसका क्या मतलब है. फर्स्ट वन, इट्स टॉमी रॉड. ये किसने कहा था? The grandmother to the boy when he asks her if it is true that a place like Bournemouth keeps people healthy, meaning it's nonsense. मतलब ये उसकी ग्रैंडमदर ने कहा था जब वो उनसे बोला था कि क्या सच में जब हम अगर बोर्नमाउथ जाते हैं तो वहाँ पे जब वो लोग हेल्दी रहते हैं और सब कुछ होता है, तो उसके बारे में बोला था कि जब वो बहुत फजूल सी बात है और मीनिंग क्या, इट्स नॉनसेंस. बी, दे वर टेरिफिक फन. हमें बताना है टेरिफिक फन का. द बॉय सेज दिस अबाउट द माइस हिज ग्रैंडमदर हैज गिवन हिम, मीनिंग दे आर अ लॉट ऑफ lots of fun. Terrific means of a great amount of intensity. ये जो है वो बॉय ने कहा था उन चूहों के बारे में जो उसकी ग्रैंडमदर ने उसको ला के दिए थे. उसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा फन, मतलब बहुत ज़्यादा तफरी वाले और मज़े वाले हैं. सी, द मैनेजर वॉज अ bristly man. What does the word bristly mean? The boy says this about the manager, meaning bristly hair means with thick set hair bristles, with a temper ready for a fight. ये जो बच्चे ने कहा था मैनेजर के लिए कि बहुत जो कैसा है, अजीब सा है, मतलब चिड़चिड़े से हैं. उस ब्रिस्ली के दो मतलब होते हैं, एक जो है विद थिक सेट ऑफ हेयर और दूसरा मतलब होता है विद अ टेम्पर रेडी फॉर फ्राइट, मतलब कि वही चिड़चिड़ा जो जिस सेंस में से इस्तेमाल किया हुआ है उसको. डी, रैट्स क्राइड मिस्टर स्ट्रिंगर गोइंग मॉव इन द फेस. ये मिस्टर स्ट्रिंगर द मैनेजर सेज दिस टू द ग्रैंड मदर व्हेन शी टेल्स हिम there are rats in this hotel, meaning going mauve in the face, getting very angry. ये मिस्टर स्ट्रिंगर ने कहा था मैनेजर जो थे ग्रैंड मदर से कि जब ग्रैंड मदर ने बोला था ना कि तुम्हारे होटल के अंदर बहुत सारे चूहे हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने बोला था और इसका क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना. ई, मे आई सजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज मैडम. द मैनेजर सेज दिस व्हेन द ग्रैंड मदर आस्क हिम वेदर और नॉट दे आर गोइंग टू बी अलाउड टू कीप द वाइट माइस इन द होटल. Meaning, the manager is afraid that if the grandmother carries out her threat, there may be more troubles to deal with. So he suggested a simple solution which will suit with both parties. ये इसका क्या मतलब है? ये उसने जब कहा था, जब उसने बड़ी उसके अंदर उससे बचने के लिए कि अगर उसकी रिपोर्ट हो जाती अब उसके अंदर हेल्थ अथॉरिटी के अंदर तो ज़्यादा मसला होता है, तो उसने जब बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन आगे उनके पेश किया था कि आप भी चूहे को रख सकते हैं लेकिन केस के अंदर, और फिर इस तरह से उसकी भी रिपोर्ट नहीं होती. F,
The ground floor of the hotel was a maze of public rooms. The boy says this when describing the hotel and his discovery of all the different rooms on the ground floor, meaning there were so many rooms and so many corridors that the ground floor of the hotel appeared like a maze, a place in which to easily get lost to the little boy. अब ये बात उसने किस बारे में कही हुई थी? बच्चे ने कही हुई थी पूरे होटल के नीचे वाले डाउनस्टेयर पूरे फ्लोर के बारे में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूम्स मौजूद थे और बहुत बड़ा था. अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ. तो यहाँ तक का काम और जो ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको करवा रही हूँ सब आपके चैप्टर का पार्ट है. आपने सब कुछ अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है. सबसे पहले है MCQs. द वाइट माउस सर्कस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक द विचेस मैटिल्डा सर्कस. द विचेस. The White Mouse Circus is written by Terry Jones, Roald Dahl, O. Henry. Roald Dahl. This story is about the girl, grandmother, boy. Due to grandmother fall ill, they can't go to picnic, holidays, hospital, holidays. The hotel name is Hotel Management, Hotel Magnificent, Hotel Magnificent. Number 6. Grandmother had given 2 white mice, white cats, white dogs. White mice. William and Mary are 2 little girls, boys, mice. The boy was teaching the mice to do dance, tricks, music, tricks. The manager name was Mr. Tom, Mr. Stringer, Mr. Henry, Mr. Stringer. Dash was spying on boy all the time. Chambermaid, sweeper, cleaner, chambermaid. 11th, the boy trained his mice in the lounge, card room, ballroom. At the back of the room, there was a large folding screen, chair, table. A large folding screen. अब who said these lines? I cannot permit mice in my hotel. ये किसने कहा था? Mr. Stringer. फिर Your rotten hotel is full of rats anywhere. कहा था ग्रैंडमदर ने. You had better get the rat catcher in at once. ये भी कहा था ग्रैंडमदर ने. You are not being serious. ये कहा था मिस्टर स्ट्रिंगर ने. May I suggest a compromise? ये भी कहा था मिस्टर स्ट्रिंगर ने. अब है following statements are true. Following statements are false. Rewrite the true ones. First one is the boy was taken to a seaside hotel in Norway. The boy was taken to a seaside hotel in England. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पूरा सेंटेंस दोबारा से लिखना. मैं आप लोगों के लिए सिर्फ करेक्ट जो चीज़ है वो लिखने जा रही हूँ. द होटल इन द फेमस सी साइड टाउन ऑफ चाइना. बोर्नमाउथ. That will suit us very well, said grandmother. Grandmother decided to seek a safer place. Grandmother नहीं, the boy. क्योंकि उसको ट्रेनिंग देनी थी. Mr. Stringer wandered downstairs in search of a spot. The boy. The ballroom were no door leading into it. Were double door. The ballroom chairs were painted silver, were painted gold. The ballroom was a secluded room. The ballroom was a colossal room. Folding a screen with Chinese snake painted on it, with Chinese dragon. Mary was a natural acrobat. William was. The boy's dream was to become the owner of hotel. Owner of
सर्कस। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, द वाइट माउस सर्कस। आप लोगों ने तमाम का अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। थैंक यू सो मच।